नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 61 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 61 को। यह आपकी 7 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 7 चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इस चैप्टर को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि परिवहन के साधन क्या होते हैं, परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने सड़क परिवहन की बात की थी कि सड़कें कितने प्रकार की होती हैं। आज हम उसी टॉपिक को जारी रखेंगे, बात करेंगे सड़क परिवहन की और सड़क परिवहन में बात करेंगे सड़कें कितने प्रकार की होती हैं। पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने सिर्फ समझा था कि भारत में 6 प्रकार की सड़कें होती हैं, यानी कि सड़कों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। आज हम इन्हीं 6 प्रकार की सड़कों के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। तो भारत में मुख्य तौर पर जो सड़कें हैं, सड़क मार्ग हैं, उनको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, जिनको हम सुपर हाईवेज कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज हो गए। तीसरे हो गए आपके राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवेज हो गए। चौथे हो गए डिस्ट्रिक्ट रोड्स यानी कि जिला मार्ग। पांचवें हो गए ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड्स। और उसके बाद 6 जो आपके हो गए सीमांत सड़कें। इन 6 के बारे में हम यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की, यानी कि सुपर हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये कौन से हाईवेज है? ये दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, इनको जोड़ने वाला एक महाराजमार्ग है। ओके, इसकी कुल जो लंबाई है वो 5846 किलोमीटर, यानी कि 5846 किलोमीटर, लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई है। इसके साथ साथ जब हम सुपर हाईवे की बात करते हैं तो 2 और राजमार्ग हैं, सुपर हाईवे, जो इसमें शामिल होंगे। एक होगा हमारा उत्तर से दक्षिण का गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। दूसरा आ जाएगा हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो असम में सिलचर है, सिलचर को गुजरात में पोरबंदर से जोड़ता है। तो ये जो राजमार्ग है, 3 हो गए ना। एक तो हो गया हमारा सुपर हाईवे जो दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, कोलकाता टू दिल्ली आता है ये। और दूसरा होगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा। और तीसरा हो गया पूर्व पश्चिम गलियारा। इन सब को हम बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंडर में आएंगे। इनको बोलेंगे हम सुपर हाईवेज। ओके, तो यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की बात करें तो इसमें एक ही हो जाएगा, जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली आता है। और अगर हम सुपर हाईवेज की बात करें तो इसमें ये दोनों भी आ जाएंगे, उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। यह आपके वन मार्कर क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे पूर्व पश्चिम गलियारा है तो उसके पश्चिमी सिरे पे कौन सा शहर है, या पूर्वी सिरे पर कौन सा शहर आ जाता है, या उत्तर दक्षिण गलियारा है, कौन सी 2 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है। तो ये आपको अच्छे से समझना है। क्लियर? तो ये आ जाते हैं हमारे सुपर हाईवेज। इनको बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य ये था कि देश के महानगरों को आपस में जोड़ना, जिससे कि आर्थिक विकास को और ज़्यादा गति मिल पाए। और इनको 6 लेन वाले जो सुपर हाईवेज है उनके थ्रू जोड़ा गया है। जो पहले पहुंचने में समय लगता था उसका लगभग आधा समय लगता है। यह राजमार्ग जो परियोजना है वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अंडर में आती है। यानी इसके रखरखाव का या इसके निर्माण का जो भी काम है वो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड देखता है। तो ये हो गए हमारे पहले प्रकार के हाईवेज, पहले प्रकार के सड़क मार्ग। उसके बाद दूसरे आते हैं हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे जिन्हें कहेंगे। ये देश के दूरस्थ ही नहीं, देश के जो बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। जैसे लखनऊ को दिल्ली से जोड़ दिया, दिल्ली को आगरा से जोड़ दिया, आगरा को जयपुर से जोड़ दिया, दिल्ली को अमृतसर से जोड़ दिया। ओके, तो ये नेशनल हाईवेज कहलाएंगे। जो नेशनल हाईवेज की बात करें तो ये भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। 60% जो सामान है उसकी ढुलाई है वो इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज के थ्रू होती है। ओके, और इन नेशनल हाईवेज की बात करें तो इनके साथ साथ देश का जो औद्योगिक विकास है वो भी इन्हीं के ऊपर टिका होता है, क्योंकि जितने भी बड़े औद्योगिक शहर है वो इन्हीं हाईवेज के थ्रू आपस में जुड़े हैं। इसके साथ साथ देश का जो आंतरिक जो व्यापार होता है वो भी इन्हीं हाईवेज के ऊपर टिका होता है। और देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें भी इन हाईवेज का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि देश के आंतरिक भाग है वहाँ से कच्चा माल या फिर जो पोर्ट है वहाँ से तैयार माल है वो इन्हीं हाईवेज के थ्रू पहुँचाया जाता है। ओके, ये देश के प्राथमिक सड़क तंत्र में से एक आते हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण सड़क तंत्र है उनमें से एक आते हैं। इनका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD, सेंट्रल जो हमारा पब्लिक डिपार्टमेंट है,
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो इसको देखता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है उसके अंडर में आते हैं, यानी कि उन्हीं को बनाना होता है, उन्हीं को इनका रख रखाव करना होता है। तो ये हो गए हमारे दूसरे प्रकार के सड़क मार्ग या नेशनल हाईवे। उसके बाद तीसरे प्रकार के हमारे होते हैं राज्य मार्ग, यानी जिनको हम स्टेट हाईवेज कहेंगे। अब राज्य मार्ग या स्टेट हाईवेज कौन से होते हैं? जो देश की जो राज्य की राजधानी है उसको वहाँ के जिले मुख्यालय से जोड़ता है। जैसे मान लीजिए यूपी की राजधानी है लखनऊ है, तो लखनऊ को बाकी जिलों से जोड़ेगी सड़कें, वो हमारी स्टेट हाईवेज आ जाएगी। हरियाणा में चंडीगढ़ को जो डिस्ट्रिक्ट से जोड़ रही है, चाहे वो रोहतक से जोड़ रही है, चाहे वो हिसार से जोड़ रही है, रेवाड़ी से जोड़ रही है, तो वो जो सड़कें वो कौन सी होगी? स्टेट हाईवेज कहलाएगी। ऐसे ही जो जयपुर है, जयपुर को बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ रही है, तो वो स्टेट हाईवेज में आ जाएंगे। ओके, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था और निर्माण की जो जिम्मेवारी है वो पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसकी होती है। ओके, यानी कि एसपीडब्ल्यूडी भी कह सकते हैं, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, राज्य जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसके अंडर में आती है। उसके बाद अगले प्रकार के जो हमारे रोड होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। ओके, जिला सड़कें जिन्हें कहेंगे। जिला सड़कें कौन सी? ये सड़कें जिले के विभिन्न भागों को अन्य प्रशासनिक केंद्रों से जोड़ती है। यानी कि जैसे एक जिला है तो जिले में कुछ तहसीलें भी होती है। ओके, उन तहसीलों से जोड़ने वाली जो सड़कें उनको हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोलते हैं। इन सड़कों की व्यवस्था कौन करता है? जिला परिषद है उसके अंडर में ये आ जाती है। जिला परिषद है वो इनका निर्माण करती है, रख रखाव करती है। उसके बाद आ गई अन्य सड़कें। अन्य सड़कों को हम ग्रामीण सड़कें कह सकते हैं। ग्रामीण सड़कें ये वो सड़कें होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है, फिर गाँव को आसपास के छोटे कस्बे या शहर से जोड़ती है, उनको हम ग्रामीण सड़कें कहेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना है उसके तहत इन सड़कों का विकास है पिछले 20 वर्षों में काफ़ी तेज़ी से हुआ है। और अब अगर गांव की बात करें तो लगभग सभी गांव है वो आपस में या शहर से पक्की सड़कों के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये हो गई ग्रामीण सड़कें। उसके बाद हो गई सीमांत सड़कें। ये जो सीमांत सड़कें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 7 to 8 टाइम्स पूछा गया। सीमांत सड़कें हैं, उनका महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस बताइए। तो सीमांत सड़कें, उनका निर्माण है वो बीआरओ करता है। ओके, बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क निर्माण संगठन है, वो इनका निर्माण करता है। और निर्माण कहाँ किया जाता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो हमारा बॉर्डर एरिया है उस बॉर्डर एरिया में, उस सीमावर्ती इलाके में इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। ये सड़कें हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है? एक तो देश का जो सीमावर्ती इलाका होता है इसको देश के अन्य भागों से जोड़ देते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो देश के सीमावर्ती इलाके हैं उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, जब अन्य भागों से जुड़ गए तो उनका विकास हो पाता है। तीसरा ये कि ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं सड़कों से आवाजाही, पेट्रोलिंग करना आसान हो जाता है। चौथा ये कि युद्ध के समय में इनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो सैनिक होते हैं उन तक रसद सामग्री पहुंचाई जाती है वो इन्हीं सड़कों से पहुंचाई जाती है। तो इसलिए ये सड़कें हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने बात की कि भारत में प्रमुख सड़कें कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आगे हमारी सुपर हाईवेज़, उसके बाद नेशनल हाईवेज़ यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके बाद स्टेट हाईवेज़ यानी कि राज्य राजमार्ग, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स यानी कि जिला मार्ग हो गई, ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड्स हो गए, और हो गई हमारी सीमांत सड़कें यानी कि बॉर्डर रोड्स। अब इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सोल्व करना है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो आज की इस वर्कशीट में बेहद आसान से 2 प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, सीमांत सड़कों का महत्व हमें लिखना है, इंपॉर्टेंस हमें बतानी है। जो सीमांत सड़कें वो देश के सीमावर्ती इलाकों को देश के आंतरिक भागों से जोड़ती है। दूसरा, सीमांत सड़कें देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तीसरा, सीमांत सड़कों से सेना को रसद सामग्री, युद्ध सामग्री इत्यादि पहुंचाई जाती है। चौथा, सीमांत सड़कें सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ओके, उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि इनकी हमें इंपॉर्टेंस बतानी है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के सभी नगरों को आपस में जोड़ते हैं, सभी महत्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के जो आंतरिक भाग है उनको बंदरगाहों से, पत्तनों से जोड़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के औद्योगिक विकास की धुरी होते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े औद्योगिक नगर होते हैं वो आपस में इसी से जुड़े होते हैं। उन तक कच्चा माल पहुंचाना या कच्चे माल को बाजार तक पहुंचाना, ये इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा किए जाते हैं। पांचवा आप लिख सकते हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, इन्हीं से हमारे देश के 60% जो माल है उसकी ढुलाई होती है। उसके बाद छठा पॉइंट बता सकते हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है वो देश की एकता में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों को, अलग अलग भागों को आपस में जोड़ते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो
ये वर्कशीट अच्छी लगी थी इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।